अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम फाइज इंस्ट्रक्शनल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंट्रोड्यूस करने वाले रोगर बेबी थे। यहाँ पर जो 5 E's है, यानी कि जो तदरीस का जो मरहला है उसको है तो 5 E's के ज़रिए बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला मरहला है वो इंगेज है, इसके बाद एक्सप्लोर है, उसके बाद एक्सप्लेन है, फिर उसके बाद है तो यहाँ पर एलैबोरेट है और लास्ट वन इवैल्यूएट है। तो यहाँ पर हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो पहला जो है वो इंगेज है, यानी कि मशगूलियत। यानी कि बच्चों को पहले क्या करना है, किसी भी टॉपिक पे या कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, इंगेज करते हैं। यानी कि उनको हमारे टॉपिक की तरफ क्या करते हैं, मुतवज्जे करते हैं। उनको ज़हनी तौर पर है तो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले उनको क्या करते हैं, कुछ चीज़ दिखाकर या कुछ सवालात करके उनको इंगेज करते हैं टॉपिक की तरफ। उसके बाद है यहाँ पर एक्सप्लोर, यानी कि बरामद या दरियाफ्त। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं बच्चों को। यानी कि बच्चों के अंदर जो भी चीज़ हमारे टॉपिक से रिलेटेड है या हमारे उन्वान से रिलेटेड है उसके बारे में बच्चे क्या जानते हैं, उससे मुतालिक उनसे है तो हम मालूम करते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन के तौर पर उनको सवालात करना कि जैसे अब हम कुछ घर पढ़ रहे हैं, घर का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम उनको पूछेंगे कि आप के कौन से घर में रहते हैं, आपने किस तरह के मकानात देखे हैं, ये बड़ी जो बिल्डिंग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते कि क्या बोलते हैं। ऐसा इस तरह से उनको क्या करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे। यानी कि बच्चों को क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस अमल में उनके अंदर जो मालूमात है बच्चों के अंदर वो है तो हम पूरी बाहर लाने की कोशिश करेंगे। उनको इस टॉपिक से कितना क्या क्या चीज़ें मालूम है, यहाँ पर हम साबिक़ा मालूमात के तौर पर जो सवालात किए जाते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लोर में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है एक्सप्लेन। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेन है, यहाँ पर जो होगा वो मौलिम का काम होगा या मौलिमा का काम होगा कि जो उन्वान पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो उन्वान जो पढ़ा रहे हैं उसको है तो यहाँ पर मौलिम या मौलिमा एक्सप्लेन करना है। यानी कि बच्चों से हम क्या कर लिए, यहाँ पर बच्चों को जितनी नॉलेज थी वो है तो एक्सप्लोर में हम मालूम कर लिए। अब यहाँ पर हमारा काम ये है कि यहाँ पर हम बच्चों को समझाए कि क्या क्या चीज़ होती है। जैसे हम अभी मैं मिसाल दिया कि मकान के बारे में, तो मकान कौन कौन से तरीके के होते हैं और कहाँ कहाँ किस किस रियासत में किस तरह के मकानात होते हैं। जैसे दलदली इलाक़ों में किस तरह के मकानात होते हैं, और जहाँ गर्म ज़्यादा दर्जा हरारत होता है वहाँ किस तरह के मकानात होते हैं, और जहाँ बर्फ़ है वहाँ पर किस तरह के मकानात होते हैं। यहाँ पर उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इलाबोरेट करना है। इलाबोरेट जो है, अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो ये है कि इलाबोरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो 5 टॉपिक दिए गए हैं उसी को अब लंबा चौड़ा करना है, लंबा चौड़ा खींच के लेके जाना है। तो वहाँ पर हम उनको बच्चों को बता दिए कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मकानात होते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, उसको इलाबोरेट करना है, लंबा खींचते हुए तफसील से बताना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि बर्फ़ जहाँ पर ज़्यादा सर्द होती है वहाँ पर इग्लू पाए जाते हैं। इग्लू यानी कि बर्फ़ के मकानात, बर्फ़ से बने हुए, ऐसा इस तरह से उसको इलाबोरेट करना है। और उसके बाद जो लास्ट जो तरीक़ा है वो है इवैल्यूएट। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, अभी जितना भी मालूम कर लिए, जो जो बच्चों को पढ़ाए, जो भी मौलिम है तो इलाबोरेट करे, एक्सप्लेन करे और बच्चे एक्सप्लोर करे। और यहाँ पर जो चीज़ सब समझाई गई है यहाँ पर है तो उसको इवैल्यूएट कर लेंगे, यानी कि जांच कर लेंगे। जैसे कि सवालात पूछकर या फिर उनको रिवाइज़ कराएंगे। जैसे कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ा गया है उसको आप अपने अल्फाज में बोलिए। यानी कि अपने अल्फाज में बच्चा यहाँ पर क्या करेगा,
बोलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इवैल्यूएट हो जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो किस हद तक कारआमद रहा और बच्चे को कहाँ तक वो चीज़ समझ में आई, वो है तो यहाँ पर इस मरहले में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम टेट और डीएससी के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह से सवालत कर रहा है, यहाँ पर है तो इसको एप्लीकेशन बेस में सवाल पूछ रहा है। जैसे कि एक मौलिम या मौलिमा एक टॉपिक को है तो बड़ा चढ़ाकर बता रही है या उसको तफसील से बता रही है, तो ये कौन से मरहले में आएगा, फाइज के, या फिर ऐसा पूछ रहा है, या फिर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखिए, जो फाई है, फाइज है, उसमें है तो तीसरा मरहला कौन सा है या दूसरा मरहला कौन सा है या पहला मरहला कौन सा है, बताइए, ऐसा भी पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर इनको सीक्वेंस से याद रख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या याद करना है कि हम पढ़ाने से पहले क्या क्या करते हैं। पहले क्या करते हैं, बच्चों को इंगेज करते, उसके बाद एक्सप्लोर करते, फिर उसके बाद मौलिम या मौलिमा एक्सप्लेन करते, फिर उसके बाद इलैबोरेट करते, फिर उसके बाद इवैल्यूएट करते। बस इस तरह से इसको बड़े आसानी से याद कर लिया जा सकता है। और टेट और डीएससी में इससे मुतालिक एक सवाल पूछ रहा है, या हाँ कंपलसरी तो नहीं बोल सकते मगर पूछने के चांसेस है। तो यहाँ पर इसको है तो सीक्वेंस में याद रख कर, और इसको एप्लीकेशन बेस पे भी अगर सवालात पूछ रहा है तो उसको भी है तो हम हल करने के काबिल होंगे। इस तरह से ये टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है उसके आपको नोटिफिकेशन गिरे। ठीक है, शुक्रिया।